क्या अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओपनली वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रही है? क्या जो इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रेफरी माना जाता है वो खुद ही गेम का रिजल्ट डिसाइड करने लगा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरा सिस्टम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को एडवांटेज देने के लिए बेंड हो रहा है? ये एलिगेशंस ऐसे ही हवा में नहीं आए। 8 अप्रैल को जो कुछ हुआ उसने पॉलिटिक्स के अंदर एक ऐसी आग लगा दी है जिसका इम्पैक्ट 2026 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस तक क्लियरली दिखेगा। और जिसके बाद बातें ऐसी भी सामने आ रही है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल में अब इलेक्शन ऑफिशियल्स को निकाल रहे हैं। तो चलिए पूरे मुद्दे को समझते हैं लेयर बाय लेयर। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सब कुछ स्टार्ट होता है एक ट्वीट से। हाँ, एक सिंपल सा ट्वीट, लेकिन उसके शब्द काफी हैवी थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर लिखा कि ECI straight talk to Trinamool Congress. This time the elections in West Bengal would surely be fear-free, violence-free, intimidation-free, without any छापा, booth jamming and source jamming. अब देखा जाए तो एक नॉर्मल अश्योरेंस लग सकता है, क्योंकि हर इलेक्शन से पहले ECI ऐसे प्रोमिसेस करता है, लेकिन यहाँ टोन अलग था। ये एक वार्निंग जैसा लग रहा था, स्पेसिफिकली तृणमूल कांग्रेस के लिए। और वहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। TMC ने तुरंत जवाब दिया और उनका जवाब और भी ज्यादा डायरेक्ट था। उन्होंने लिखा कि दिस टाइम द इलेक्शंस मस्ट बी फ्री फ्रॉम दिल्लीज कंट्रोल, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल बायस, फ्री फ्रॉम सिलेक्टिव टारगेटिंग एंड फ्री फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड्स। और फिर सबसे बड़ा टैग, Is this how a neutral constitutional body is expected to behave? To put it bluntly, take off your mask now. अब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये एक सीधा आरोप था कि ECI इम्पार्शियल नहीं है। और यही एक इम्पोर्टेंट कंटेक्स्ट समझना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी और TMC के बीच वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल राइवलरी ऑलरेडी पीक पर है। हर इलेक्शन में वायलेंस, बूथ कैप्चरिंग और रिगिंग के एलिगेशंस आते रहे हैं, लेकिन इस बार जो नया है वो है ECI का टोन और उसका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मोड। इसके बीच एक और एक्सप्लोसिव इंसिडेंट सामने आता है। एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग जो नॉर्मली रूटीन होती है वो सडनली वॉलेटाइल हो जाती है। और इस मीटिंग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और एक सीनियर ऑब्जर्वर्स अनुराग यादव के बीच हीटेड एक्सचेंज हो जाता है। अब सोर्सेज के मुताबिक जब यादव ने CC के रिमार्क्स पर ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्हें कहा गया गो बैक होम। ये लाइन अपने आप में काफी शॉकिंग है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर इस तरह की लैंग्वेज एक्सपेक्टेड नहीं होती। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यादव ने भी सीधा जवाब दिया था कि यू कांट ट्रीट अस लाइक दिस, वी हैव गिवन 25 years टू द सर्विस, यू कांट स्पीक लाइक दिस। ये सिर्फ एक पर्सनल ईगो क्लैश नहीं था, ये सिस्टम के अंदर फ्रस्ट्रेशन का सिग्नल था। और फिर तुरंत एक्शन लिया गया, यादव को उनके पोस्ट से हटा दिया गया। अब ECI का ऑफिशियल स्टैंड ये था कि रिमूवल प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस की वजह से हुआ है। उनका कहना था कि एन ऑब्जर्वर इज द आईज एंड ईयर्स ऑफ द कमीशन इफ एन ऑफिसर आफ्टर स्पेंडिंग सेवरल डेज ऑन द ग्राउंड कैन नॉट वेरीफाई बेसिक डिटेल्स लाइक द नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस, इट रेजेस सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोसेस। ये आर्ग्यूमेंट लॉजिकली सही लगता है, लेकिन टाइमिंग और कंटेक्स्ट ने इसको सस्पिशियस बना दिया है। तो क्या ये सिर्फ इनकॉम्पिटेंस का केस था या फिर डिसेंट को सप्रेस करने का एक एग्जाम्पल? ये सवाल अब ओपनली पूछा जा रहा है। इसी मीटिंग में वल्नरेबल बूथ्स का इशू भी रेज हुआ। बंगाल के CEO ने सजेस्ट किया कि कुछ एरियाज में प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगाए जा सकते हैं और ये इंडिकेट करता है कि ग्राउंड सिचुएशन ऑलरेडी सेंसिटिव है। मतलब ECI एक तरफ फियर फ्री इलेक्शन का प्रॉमिस कर रहा है और दूसरी तरफ खुद मान रहा है कि कुछ बूथ्स वल्नरेबल है। अब दूसरी तरफ देखते हैं पॉलिटिकल फ्रंट पर क्या हो रहा है, क्योंकि डेरेक ओब्रायन की लीडरशिप में TMC डेलीगेशन ECI से मिली थी और वहां भी काफी तूफान मचा था। अब ये मीटिंग सिर्फ 10 मिनट चली थी और फिर फुल ब्लोन आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। TMC का एलिगेशन है कि CC ज्ञानेश कुमार ने उन्हें गेट लॉस्ट कहा, और अगर ये सच है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का सिग्नल हो सकता है। लेकिन ECI का वर्जन बिल्कुल अलग है। उनके सोर्सेस कहते हैं कि डेरेक ओब्रायन शाउटेड एट द इलेक्शन कमीशन एंड आस्क्ड द CC नॉट टू स्पीक। द CC रिक्वेस्टेड हिम टू मेंटेन डेकोरम, शाउटिंग एंड इनडिसेंट बिहेवियर आर नॉट अप्रोप्रिएट। मतलब दोनों साइड्स एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं। अब ओब्रायन का वर्जन और भी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने कहा कि वी आस्क्ड द CC हाउ ही कैन एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस व्हेन सच टेंटेड ऑफिसर्स आर बीइंग अपॉइंटेड इन बंगाल। हिज आंसर वाज गेट लॉस्ट। और ये एक और सीरियस एलिगेशन है। वी टोल्ड द CC वी वुड नॉट लिसन टू हिम बिकॉज ही डज नॉट अलाउ हिज कलीग्स टू स्पीक। और ये एक इंस्टीट्यूशनल क्रिटिसिज्म है जो कहता है कि डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड हो गया है। अब ये सिर्फ एक आइसोलेटेड कंप्लेंट नहीं है। TMC का कहना है कि उन्होंने वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी के थ्रू भेजे गए 9 लेटर्स का जवाब तक नहीं मिला है। अगर ये सच है तो कम्युनिकेशन गैप भी एक मेजर इशू बन जाता है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, क्या ECI सच में बायस्ड हो रहा है या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव है जो इलेक्शन से पहले बिल्ड किया जा रहा है? अब रियलिटी शायद इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में है। एक तरफ ECI का रोल है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करना, इसलिए उनका स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। अगर
वो छापा, बूथ जैमिंग और वायलेंस के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करते हैं तो वो जस्टिफाइड भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो लैंग्वेज सिलेक्टिवली टारगेट करती हुई हो। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज का भी अपना एजेंडा होता है। टीएमसी के लिए जरूरी है कि वो ईसीआई पर प्रेशर बनाए और अपने वोटर्स को ये मैसेज दे कि सिस्टम उनके अगेंस्ट है। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा वरिंग है वो है ट्रस्ट का इरोजन। डेमोक्रेसी का पूरा स्ट्रक्चर ट्रस्ट पर बेस्ड होता है। अगर वोटर्स को ये लगने लगे कि इलेक्शन रेफरी न्यूट्रल नहीं है तो पूरा प्रोसेस क्वेश्चनेबल हो जाता है। और अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ ईसीआई ओपनली स्ट्रेट टॉक कर रहा है, दूसरी तरफ टीएमसी टेक ऑफ योर मास्क कह रहा है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फाइट नहीं है, ये नैरेटिव वॉर है। तो आगे क्या होगा? ईसीआई शायद और स्ट्रिक्ट मेजर्स इंट्रोड्यूस करेगा, जैसे वल्नरेबल एरियाज में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स और टाइटर मॉनिटरिंग। पॉलिटिकल पार्टीज और ज्यादा अग्रेसिव रिटोरिक यूज करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक परसेप्शन डिसाइड करेगा कि कौन सही है। फिलहाल जो क्लियर है वो ये है कि वेस्ट बंगाल इलेक्शंस 2026 सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन नहीं होने वाला है। ये एक टेस्ट होने वाला है ईसीआई की क्रेडिबिलिटी का, पॉलिटिकल पार्टीज के क्लेम्स का और सबसे ज्यादा इंडियन डेमोक्रेसी के रेजिलियंस का। तो क्या ईसीआई इलेक्शंस रिग कर रही है? इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जो कन्फ्रंटेशन हो रहा है वो डेफिनेटली डाउट क्रिएट कर रहा है और पॉलिटिक्स में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले महीनों में ये डाउट्स क्लियर होते हैं या और गहरे होते हैं, क्योंकि अगर ट्रस्ट वंस ब्रेक हो गया तो उसे रीबिल्ड करना सबसे मुश्किल काम होता है और शायद यही सबसे बड़ा चैलेंज है इस पूरे कंट्रोवर्सी का। तो आखिर में बात सिंपल है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और तृणमूल कांग्रेस के बीच इतना ओपन क्लैश हो तो डाउट होना नेचुरल है, लेकिन बिना कॉन्क्रीट प्रूफ के रिगिंग का क्लेम भी वीक रहता है। रियल टेस्ट अब एग्जीक्यूशन का होगा कि क्या ग्राउंड पर इलेक्शंस जेन्युइनली फ्री और फेयर होते हैं या नहीं। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।